माधवपुर गांव का मुखिया बहादुर सिंह गांव के छोटे किसानों को खेती के लिए उधार पैसे दिया करता था। उधारी के बदले वो किसानों से कुछ कीमती सामान अपने पास गिरवी रखवा लिया करता था। आज गांव का ही एक गरीब किसान मनोहर उसके पास अगली फसल के लिए उधार पैसे मांगने आता है। मालिक, मैं 3-4 दिन से आपके घर का चक्कर लगा रहा हूँ, पर आप आज मिले। हाँ, मैं जरूरी काम से मीटिंग में बाहर गया हुआ था। बताओ, चक्कर लगाने का क्या कारण है? कुछ उधारी चाहिए क्या? जी मालिक, अगले फसल का समय आने वाला है, उसी वजह से 4 महीने के लिए उधारी लेने आया हूँ। देखा तुम दोनों ने, मुझे अब उधार देते देते इतना अनुभव हो चुका है कि पहले ही पता लग जाता है कि कौन किस लिए आया है। ठीक है, मिल जाएगा उधार। ये बता कितने की जरूरत है? मालिक, इस बार गेहूं की खेती करने की सोच रहा हूँ, तो उसमें कम से कम 3,000 तो लगेंगे ही। ठीक है, 3,000 मिल जाएंगे, लेकिन तू उसके बदले क्या गिरवी रखने वाला है? बिना कुछ लिए मैं पैसे नहीं देता, ये तो तू अच्छे से जानता ही होगा। हाँ मालिक, आपके किस्से तो पूरे गांव में मशहूर हैं। मैं सोने के कंगन लाया हूँ। ला जल्दी दे सोने के कंगन। ये ले पैसा, और 4 महीने बाद वापस कर देना। उधारी का ज्यादा दबाव मत लेना अपने ऊपर। उम्मीद है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। उधारी लेने के बाद मनोहर वहाँ से चला जाता है। तब सुना तुम दोनों ने, गेहूं की फसल करने वाला है ये, ध्यान रखना। मेरे पास से ये कंगन वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने उसे सिर्फ 3,000 दिए हैं, और ये कंगन नहीं कुछ तो 20 से 25,000 के होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहले की तरह इस बार भी आपको अच्छा परिणाम ही दिखेगा मालिक। इधर दूसरी तरफ मनोहर अपनी खेती की तैयारी में अभी से लग जाता है। वो गांव के बड़े किसान अर्जुन के पास जाता है और उससे कहता है, अर्जुन भैया, इस बार भी आपको मेरा खेत जोतना पड़ेगा। आप मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। हर बार फसल लगाने से पहले आप ही मेरे खेत की जुताई करते हो, और अभी तक हर बार फसल अच्छे होते आए हैं। अब कल भी आप ही मेरे खेत की जुताई करना। इस बार मुझे गेहूं उपजाना है। अभी मुखिया से खेती के लिए 3,000 उधार लेकर आया हूँ। हो जाएगा। कल सुबह ही मैं तुम्हारे खेत पर पहुँच जाऊंगा। अर्जुन गांव के कुछ वैसे अमीर किसानों में से एक था जिसके पास बैलों का जोड़ा था। गांव के ज्यादातर गरीब किसान इसी से ही खेत जुतवाते थे। अर्जुन बहुत कम पैसों में ही किसानों की मदद किया करता था। अगली सुबह अर्जुन मनोहर के खेत में जुताई करने पहुंच जाता है। एक तरफ अर्जुन खेत जोत रहा था, तो दूसरी तरफ मनोहर खेत में बीज डाल रहा था। काम खत्म होने के बाद मनोहर अर्जुन को पैसे देते हुए बोलता है, अर्जुन भाई, इस बार भी आपने काम अच्छा किया है। अब भगवान की कृपा रही तो फसल जरूर अच्छे होंगे। 3 महीने बाद जब मनोहर के गेहूं बड़े होकर काटने लायक हो जाते हैं, तब मुखिया अपने चेलों से कहता है, सुनो तुम दोनों, मनोहर के फसल पक चुके हैं। वो उसे काटे इससे पहले कुछ जुगाड़ करके उसके गेहूं को नष्ट कर दो। मेरे हाथ से वो सोने का कंगन अगर गया तो तुम दोनों की नौकरी भी गई समझो। मालिक, आप सब काम हम पर छोड़ दीजिए। सोने का कंगन अब आपका ही है। ये अब वापस मनोहर के पास नहीं जाने वाला। आज रात मुखिया के दोनों चेले मनोहर के खेत को नष्ट करने के लिए उसे जलाने पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर मनोहर का सारा गेहूं जला देते हैं। अब अगली सुबह मनोहर अपने घर पर, सुनो सावित्री, मैं गेहूं की कटाई करने जा रहा हूँ। इस बार काफी अच्छी उपज हुई है। मैं गेहूं बेच मुखिया से तुम्हारे कंगन भी वापस ले आऊंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। मनोहर किसी भी बात से अनजान खेत की तरफ निकल पड़ता है। वो कुछ देर में जैसे ही अपने खेत पर पहुँचता है, वैसे ही गेहूं की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो मेरे साथ ये हुआ? मैं बर्बाद हो गया। सावित्री के कंगन अब मैं कैसे वापस लाऊंगा? इसी बीच अर्जुन आकर मनोहर को संभालते हुए कहता है, मनोहर भाई, जो होना था वो हो चुका। ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि गांव के 2-3 और लोगों के साथ हुआ है। पर किसने किया ये सब? कैसे हुआ? मेरे सारे पैसे डूब गए। मुझे लग रहा है ये मुखिया का काम है। वही सारे खेत जले हैं जिन्होंने मुखिया से उधार लेकर खेती की थी। बाकी आसपास के सभी खेत ठीक हैं। हो ना हो ये पक्का मुखिया की ही करतूत है। वो तुम्हारा कंगन वापस ही नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने ये सब किया है। तो अब क्या करे अर्जुन भाई?
हमारे पास तो पक्का सबूत भी नहीं कि ये सब मुखिया ने करवाया है। हम तो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। तुम सब। अर्जुन गांव के लोगों को आगे की सारी बातें बताता है कि कैसे मुखिया से अपना पैसा वसूलना है। मनोहर और बाकी किसान अर्जुन के कहे अनुसार गांव में हर जगह मुखिया की बात को फैला देते हैं। इधर मुखिया के दोनों चेले उसके पास जाते हैं और गांव से आ रही खबरों के बारे में उसे बताते हैं। अरे ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनके पास सबूत है कहाँ कि इनके खेत की ऐसी हालत मैंने करवाई है। ये गरीब लोग मुझसे कहाँ लड़ पाएंगे। तुम लोग भी ना जाने छोटी छोटी बातों में डर जाते हो। पर मालिक, कभी किसी को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप सतर्क रहें। इसी बीच वहां अर्जुन पहुंच जाता है। मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। हाँ बताओ क्या बात है। तुम अब कितनी उधारी लेने आए हो? उधारी मैं नहीं, अब सारे गांव का कोई भी किसान आपसे उधारी नहीं लेगा। पूरे गांव में बात फैल गई है कि आपसे पैसा लेकर खेती करना शुभ नहीं है। जिसने भी आपसे पैसे लिए उन सब की फसल जल के बर्बाद हो गई। हो न हो ये कोई अशुभ संकेत है। नहीं नहीं, लोग अगर उधार लेना बंद कर देंगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। और तो और किसानों ने बगल के गांव के सेठ से उधार लेने की योजना बना ली है। आपके पास लोगों से पैसे कमाने का सारा साधन छिन जाएगा अब। अरे बाप रे, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस तरह से अपने पैसे नहीं गवा सकता। उधारी से लूट लूट कर ही तो मैंने ऐसा घर बनाया है। एक ही उपाय है। जितने किसानों का नुकसान हुआ है आप उनको उनका पैसा लौटा दीजिए। इससे उनके मन में आपको लेकर भरोसा भी आएगा कि किसी भी तरह से नुकसान होगा तो आप सबसे पहले मदद करने आ जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। भरोसा जीतना है तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। मुखिया गांव के किसानों को उनका गिरवी पैसा और कंगन वापस कर देता है। भाइयों, आपके इस नुकसान से हमें काफी दुख हुआ। इसी वजह से हम आप सबके गिरवी पैसे वापस कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए पैसा। जब मेरे गांव वाले ही भूखे सोएंगे तो मैं अमीर होकर क्या करूंगा? आप सब खुश तो आपका ये मुखिया खुश। कितना बेवकूफ है, ये हमारे जाल में फंस गया और इसे समझ भी नहीं आया। इसे लग रहा है कि ये लोगों का भला कर रहा है। इसे ये नहीं मालूम कि ये सब हमारी चाल की वजह से हुआ है। धन्यवाद अर्जुन भैया, आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता। तुमने ही कहा था ना, भगवान सब अच्छा करेगा। जल्दी जल्दी चला जाता हूँ, खेत जोत कर आ जाऊंगा। बारिश आने ही वाली है। सारा काम पहले निपटा लूं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, बस लगता है कुछ ही देर में बारिश भी हो जाएगी। आसमान भी काले हो गए हैं। अरे चिंटू, कहाँ भागा भागा जा रहा है? मेरा एक काम कर दे। देख, बारिश आने वाली है। मेरे खेत को तू पानी गिरने से पहले जोता। मुझे कुछ फसल लगाना है। जब ऊपर वाला फ्री का पानी बरसाने वाला है तो मैं पानी खरीद कर खेत में क्यों डालूं? हैं? जा, मेरे खेत को जल्दी से जोता। जल्दी जा मेरा बेटा, जल्दी जा जा। पर मैं तो अपना खेत जोतने जा रहा था। मुझे भी फसल लगाना है। आपके खेत की जुताई कल कर दूंगा। अरे बरसात का मौसम आने ही वाला है। अब तो हर रोज बारिश होगी। तो तू अपना खेत कल जोत लेना। आज जा, मेरे खेत पर काम कर दे। एक पड़ोसी ही तो अपने पड़ोसी के काम आता है ना। जा। चिंटू बदलू का सारा खेत बारिश आने के चक्कर में समय से पहले ही जोत देता है। लेकिन पूरा खेत जोतने के बाद वो ध्यान देता है तो बारिश का नामो निशान मिट चुका था। आसमान बिल्कुल साफ होकर धूप दिखने लग गई थी। अरे ये क्या हुआ? वापस धूप निकल आई। अभी कुछ देर पहले तो घने बादल थे। चलो, अच्छा ही है जो मैंने अपने खेत पर काम नहीं किया। अब अगली बार जब बारिश होने वाली होगी तब मैं अपने खेत पर काम कर लूंगा। अब मैं काफी थक गया हूँ, घर जाकर आराम कर लूं। अरे क्या किस्मत पाई है तूने। तेरी मनहूसियत की वजह से आज बारिश भी नहीं हुई। तेरा ही मन नहीं था मेरी खेत की जुताई करने का। पनौती कहीं का। ये ले अपने पैसे। मुझे तो पैसे देने का मन भी नहीं था।
लेकिन गांव का है तू, इसीलिए दे रहा हूँ। अब जा यहाँ से। आ गए, आइए खाना रखा है, खा लीजिए। खाना? हाँ लाओ लाओ, काफी भूख लग गई है। तुम लोगों ने खाया कुछ? हाँ, हमने तो पहले ही खा लिया। अब आप भी खाना खाकर सो जाइएगा। तुम लोगों का झूठ बोलना कब बंद होगा? मुझे पता है कि तुम लोगों ने सुबह के बाद एक बार भी नहीं खाया। मैं अभी कितना निकम्मा हूँ, अपने घर वालों का पेट नहीं पाल पाता। माँ, ऐसा क्यों होता है? मैं तो सबकी मदद करता हूँ, पर भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। तू बस कभी किसी से बेईमानी मत करना। हे भगवान, माँ की बात सच हो जाए बस। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और माँ को खुश रख पाऊँ बस। अगली सुबह चिंटू खेत की तरफ चल देता है। आज भी आसमान में काले घने बादल की वजह से वो जल्दी जल्दी अपने खेत जोतने के लिए निकला था। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। पता नहीं कब मेरे नसीब में पैसे आएंगे। आज कहाँ जा रहा है चिंटू? मेरा एक खेत और रह गया है। जा बेटा, उसे जोत दे, बारिश आने वाली है। बहुत मेहरबानी होगी तेरी। याद है ना, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जा। नहीं नहीं, आज नहीं। आज मैं पहले अपने लिए काम करूंगा, तब किसी की मदद। पहले दूसरों का काम करने के चक्कर में मेरा हमेशा नुकसान हुआ है। मैं आज पहले अपना खेत जोतूंगा बस। पड़ोसी तो आप भी हैं, आप क्यों नहीं मेरे काम आते कभी? बहुत बोलने लग गया है ये चिंटू, इसका कुछ करना पड़ेगा। बहुत गर्मी आ गई है इसमें, देखता हूँ इसको तो। अपने खेत में काम करने के बाद चिंटू थका हुआ अपने घर चला जाता है। खा पीकर वो चुपचाप बिस्तर पर जाते ही सो जाता है। रात से सुबह होने वाली है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? आ जाओ बेटा, तुम्हारे पति की किस्मत खुलने वाली है। कल खेती करते समय उसे सोने से भरा मटका मिलने वाला है। बस उसे बोलना है कि वो चुपचाप उसे उठाकर अपने साथ ले जाए, किसी और को ना दे। साधु की बात खत्म होते ही चिंटू की बीवी की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? क्या ये सच है? क्या हुआ? क्या सच है? मैंने सपने में देखा, एक साधु मुझे बता रहे थे कि आपको आज खेती करते समय एक सोने से भरा मटका मिलेगा। वो मटका आप सीधा घर ले आना बस। बकवास, ऐसे कितने सपने मैंने देखे होंगे, आज तक मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। सपने कभी सच होते हैं क्या? अगर भरोसा नहीं है तो माँ से पूछ लो ना, भोर के समय देखा जाने वाला सपना सच होता है या नहीं। हाँ बेटा, भोर के समय का सपना ज्यादातर सच ही होता है। बहू की बात मान ले, अगर इसका सपना सच हुआ तब तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो नुकसान ही क्या है। चलो, जब दोनों कह रहे हैं तो क्या पता ये बात सच ही हो। भरोसा करके देखने में क्या जाता है। कुछ देर बाद चिंटू फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन ये खेत तो माधव चाचा का है, अगर इसमें सोना मिलेगा तो ये तो उनका हुआ ना, मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, अगर कुछ मिला तो मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं सारा सोना माधव चाचा को दे आऊंगा। चिंटू खेत में खुदाई करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक काम करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो थक हार कर अपना काम पूरा होते ही घर चल देता है। मैंने कहा ही था कि ये सब सपने कभी सच नहीं होते। मेरी बात तो मानता ही नहीं है कोई। क्या हुआ रे चिंटू, कौन तेरी बात नहीं मान रहा? क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने सुबह सुबह एक सपना देखा कि आज मुझे खेती करते हुए सोने से भरा मटका मिलेगा। मैंने माधव चाचा के खेत में इतनी खुदाई कर दी, लेकिन कहीं भी सोना नहीं मिला। सपने में जो देखते हैं वो कभी सच थोड़ी होता है, बुद्धू कहीं का। जल्दी से जाकर देखता हूँ, क्या पता सच में सोने से भरा मटका मुझे मिल जाए। मेरी तो वैसे भी किस्मत अच्छी है।
बदलू चिंटू के जाते ही खेत पर पहुंचकर अपने हाथों से मिट्टी उखाड़ने लगता है। अचानक ही उसे मिट्टी के नीचे एक मटका दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालते ही उसमें से खतरनाक कीड़े निकलने लगते हैं। ची ची ची, इस चिंटू के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया है। इसी ने ये मटका मेरे लिए छुपा दिया होगा। अब मैं इसको बताता हूँ। आज रात मटका ले जाकर चिंटू के घर में फेंक दूंगा, फिर सारे कीड़े उसे मजा चखाएंगे। रात होते ही बदलू मटका लिए चिंटू के घर पहुंच जाता है। चिंटू अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। दरवाजा खुला देख बदलू मटका घर के अंदर फेंक के वहां से भाग जाता है। कीड़े से भरा मटका चिंटू के घर में जाते ही सोने में बदल जाता है। ये सब क्या है? सोने? ये किसने फेंका? हे भगवान, मेरी तो किस्मत खुल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि सोने से भरा मटका आपको जरूर मिलेगा। आपने इसे पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं की, लेकिन जो किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं टाल पाया और सोने का मटका आखिरकार हमें मिल ही गया।